नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आजादी के परवाने वो दीवाने जो अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना आजादी की लड़ाई में कूद गए और देश को आजाद करवाकर ही दम लिया। ऐसे ही हैं सेठू राम कृष्णिया। झुंझुनू जिले के बुडाना गांव में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी सेठू राम कृष्णिया 103 साल के हैं। जब वे 21 साल के थे तब आजादी के आंदोलन में कूद गए थे। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के सिपाही के तौर पर वे कई देशों में गए, जेल में भी रहे, लेकिन आजादी दिलाकर ही दम लिया। आज भी उन्हें अपने पुराने किस्से याद हैं। उनसे खास बातचीत की सहयोगी इम्तियाज अली ने। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम उस स्वतंत्रता सेनानी से मिलने आए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस की फौज, आज़ाद हिंद फौज में एक सिपाही के बतौर लड़ाई लड़ी और वो जो युद्ध और संघर्ष था वो कितना कठिन था, ये हम उनसे फेस टू फेस जानेंगे। ताऊ जी, आज़ादी की कौन सी फौज में रहा, कौन सी फौज में आते? इंडियन आर्मी में, आज़ादी की लड़ाई भी तो लड़ी लीबिया में लड़ी, लीबिया में उठा लड़ी। आर्मी में कद भर्ती होया हा? आर्मी में कद भर्ती होया हा? 39 में। 39 में? 40 में। तो क्या कठिनाई आई लड़ाई लड़ता टाइम? और क्या कठिनाई आई लड़ता टाइम? घनी तकलीफ आई। तीन तो रोटी वाले मिलती, भूखा पड़ा रहता। अच्छा, और कौन कौन सा देश भेजा था ने? खड़े रहता थे? लीबिया, मिस्र उठाया। इन्होंने सुभाष चंद्र से मुलाकात की थी, उनसे हाथ में मिलाया था। उनके आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने काम किया, लड़ाई लड़ी, लीबिया भी गए, चीन भी गए। अब उम्र ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। 103 साल की इनकी उम्र है, तो इनको थोड़ा सुनाई कम देता है और याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। कैमरामैन राहुल के साथ इम्तियाज अली, फर्स्ट इंडिया, झुंझुनू। राजस्थान की धरती यूं तो क्रांतिवीरों और शूरवीरों की धरती रही है। आजादी की लड़ाई में यहाँ के मतवालों ने झुलसती लू में क्रांति की आग खोली थी। नीमच आउवा की क्रांति से लेकर प्रजामंडल आंदोलन तक राजस्थान के स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आजादी के संग्राम में राजस्थान में अलग जगह रखी। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद रखने के लिए बीकानेर राज्य अभिलेखागार ने फ्रीडम फाइटर्स गैलरी तैयार की है, जिसमें राज्य के 220 स्वाधीनता सेनानियों की संघर्ष की गाथा से रूबरू करवाया गया है। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की ये खास रिपोर्ट देखिए। 1857 की क्रांति में भी राजस्थान के रणबांकुरों ने जबरदस्त साहस दिखाया। दरअसल यहाँ चुनौती दोहरी थी। राजाओं का साथ ब्रिटिश सल्तनत को था और अंग्रेज अधिकारियों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। 1857 की क्रांति के वक्त नसीराबाद, नीमच, आउवा और कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा में तो अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया गया। राजस्थान में अमरचंद बांटिया पहले शहीद थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर आजादी का सपना देखा। उस प्रजामंडल आंदोलन में विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और राम गोपाल जैसे खर्रा क्रांति अलग जगा रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य के इशारे पर स्थानीय शासक दमन करने में जुटे थे, लेकिन अत्याचारों से टूट जाए वो आजादी का कैसा मतवाला। सागरमल गोपा जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी के खातिर अपनी जान दे दी, लेकिन तिरंगा लहराकर ही माने। क्रांति की आंधी न रुकेगी मुगर से, सेकंड की सलाह से शासन गंवाओगे। नवरत्न के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसाण के किले पर तिरंगा पाओगे। ऐसे गीत गुनगुनाते हुए न केवल सागरमल गोपा बल्कि अपने अपने क्षेत्र में विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या जैसे अनगिनत राजस्थान के सेनानियों ने फिजा में आजादी की ऐसी चिंगारी भड़काई जो शोला बनकर पूरे राजस्थान में फैल गई। इसी संघर्ष को जीवंत बनाए रखने के लिए बीकानेर अभिलेखागार ने फ्रीडम फाइटर गैलरी बनाई गई। साथ ही 1982 में लिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। आइए अब आपको भी सुनाते हैं परवानों की जुबानी आजादी की कहानी। संसार में तो वो मजदूरों से ही होगी
किसानों से कभी क्रांति नहीं हो सकती। इसमें ऐसा उसने ये अपना मंतव्य दिया। तो इधर से ये हुआ और उसके साथ ही में हमारा तेजावती का बिलों का आंदोलन भी शुरू हो गया, मोतीलाल जो। इन दोनों आंदोलनों को गवर्नमेंट ने ये समझा कि ये बोल्शेविक आंदोलन है, इसलिए वाइसराय ने खुद अपने हाथ में लिया। मैंने हिंदी क्षेत्र में आंदोलन के प्रचार के कार्य का जिम्मा लिया। इसी सिलसिले में बनारस में मेरी गिरफ्तारी हुई। निदेशक महेंद्र खड़गावत कहते हैं कि आजादी की खातिर लड़ने वाले इन सेनानियों का संघर्ष उन्हीं की जुबानी सुनना रोंगटे खड़े कर देने जैसा अनुभव है। बीकानेर भी क्रांति की आग से अछूता नहीं था। यहाँ कुंभराम आर्य, चिरंजी लाल सोनी, राम नारायण शर्मा जैसे लोग अलख जगा रहे थे। इन साक्षात्कार की छोटी छोटी क्लिप जारी कर रहे हैं ताकि वो पूरे देश और दुनिया में लोगों तक पहुंच सके और इसको पढ़कर अपनी आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली, इन लोगों ने क्या बलिदान दिया, क्या योगदान दिया, उसके बारे में लोग सुन सकें, जान सकें, पढ़ सकें और अध्ययन कर सकें। बीकानेर में जन्मे एक क्रांतिकारी सेनानी जो गोवा मुक्ति संग्राम के सिपाही रहे, अभी जीवित हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं प्रेषित कर कुशलक्षेम पूछी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरुण शर्मा ने उनके निवास पर पहुंचकर सम्मान भी किया। बुजुर्ग हो चुके हर्ष लरसती आवाज में बताते हैं कि कैसे सवाई माधोपुर के रास्ते गोवा पहुंचे और वहां गोलियों के बीच खुद महफूज रह पाए और आखिरकार गोवा आजाद हुआ। मैं उनके पीछे ही था। तो बाद में हम वापस वहाँ से रवाना होकर आने के बाद मौतों के चौक और होते हुए बाद में हम गाड़ी पर रामपुरिया गाड़ी है उसके ऊपर हम बैठे थे, गोली लगी उसके यहाँ पर। संसाधनों का अभाव और ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीति के साथ साथ राज्य रजवाड़ों की नाराजगी के चलते इन स्वाधीनता सेनानियों का संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन आजादी के मतवालों ने हार नहीं मानी और शायद इसी का परिणाम है कि आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। तुम्हारे दो वार सामने से हमने भी सीना तान लिया है। मरुधरा की माटी के मतवाले आजादी के कुछ ऐसे ही तराने गाते हुए अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्योछावर करने को तैयार थे और शायद यही वजह थी कि स्वाधीनता सेनानियों के इस अदम्य साहस और शौर्य ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। आखिरकार वो दिन आया जब भारत आज़ाद हुआ। निश्चित तौर पर राजस्थान की माटी के वीर सपूतों ने भी आज़ादी की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शायद यही वजह है कि आज हम आज़ादी की आबो हवा में तिरंगा फहरा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज इन सेनानियों को नमन करता है और उनके साहस और शौर्य को सलाम करता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। आजादी कोई खिलौना नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्वाधीनता यूं ही हासिल नहीं हुई, ये कहना है स्वतंत्रता सेनानियों का। जयपुर जिले के रामू सैनी के पैरों पर लगे गोलियों के जख्म आज भी जिंदा है, जो अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता को बयां करते हैं। रामू सैनी के साथ स्वतंत्रता सेनानी शोभा राम ने अजमेर में क्रांति की लड़ाई में भी भाग लिया। दोनों ने फर्स्ट इंडिया के साथ साझा की आजादी की कहानी। स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के मौके पर आज हमारे साथ हैं स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने राजस्थान में रहकर आज़ादी के आंदोलन का बिगुल बजाया। शोभा राम जी गहरवाल हैं जो अजमेर के हैं। रामू सैनी जी हैं जिनका ताल्लुक जयपुर से है। रामू सैनी जी के उस समय अंग्रेज़ों के गोली भी लगी थी और आप देख सकते हैं वो गोलियों के जख्म भी जो अंग्रेज़ी सेना के बर्बर अत्याचारों का प्रतीक भी है। हम बात करेंगे रामू जी, किस तरह से आप उस दौर को याद करते हैं जब आपने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था? देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया कि 1942 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ये कहा देश के लिए करो या मरो। तो उस वक्त में उग्र आंदोलन हो गया, बहुत उग्र हो गया। हमारे चाचा जी भी थे, उसका भी इसमें बलिदान हो गया।
हमारे चाचा वो तो इतिहास मेरे पास था। अभी तो देखो इतनी वो हो गई, इसलिए पूरा याद नहीं है। तो मेरे पास वो इतिहास है पूरा। तो हमारे एक चाचा जो थे उनका भी बलिदान हो गया था। उसके बाद में ऐसा बताया कि भाई एक घर से एक आदमी को जोड़ो। उस वक्त ये मकसद था कि अंग्रेज़ों को हटाने के लिए, आज़ादी के लिए एक आदमी, एक घर में से एक आदमी जोड़ो। तो मेरे चाचा के बाद में मेरा नंबर आ गया साहब, मैंने जुट गया उसमें। तो मैंने साहब उसमें इतनी याचनाएं भोगी है कि हमको जंगल में ले जाकर के छोड़े थे बहुत दूर दूर। तो उस वक्त में बरसात टीबे इतने तक टीबा था, कहीं कहीं ले जाकर के शाम घोरे जंगल में आते थे तो हम काँपने आ जाती थी। एक दो तीन दिन के मायने को पानी मिलता था। उस वक्त तो बहुत जंगल था। आजकल तो जगह जगह वो हो गया, लेकिन 10-20 दूर कोस के मायने बिल्कुल डाणियाँ नहीं थी, बिल्कुल झूंपड़ी थी। उस वक्त मकान का तो नाम ही नहीं था। पानी प्यासे भूखे तसाए कई दिनों में जाकर के घर पहुंचते थे। उसके बाद भी साहब मेरे को फिर भी 1943 को मेरे को निष्कासित कर दिया। तो 2 साल तक मैं निष्कासित रहा बाहर। जब आते थे तो अंग्रेज लोग वो ये जो जागीरदार थे ना, वो जागीरदार वो साहब गोली दिखाते थे हमको जब भी आते थे। तो हम 2 साल तो मैं बाहर रहा, घर से बाहर रहा 2 साल। उस वक्त आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है साहब। आज़ादी तो आज तो बहुत आसान है। आज़ादी का नाम ही लेना बहुत आसानी नहीं है। शोभाराम जी भी हमारे साथ हैं, आप रहना। शोभाराम जी, सब यही कहते हैं गांधी जी की अगुवाई में सब लोग आज़ादी के आंदोलन में कूदे थे। आपका भी बड़ा नाम रहा है, क्या कहेंगे आप? आज़ादी जो मिली है वो कोई खिलौना नहीं था, बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था। जैसे मेरे भाई सैनी जी ने बोला अभी कि महात्मा गांधी ने नारा दिया कि करो या मरो, कि करो या मरो। हम छोटे से थे, 11 साल की हमारी आयु थी, स्कूल के अंदर पढ़ते थे। घर वालों के पास स्वतंत्रता सेनानी आए, बड़े हमसे उम्र के। उन्होंने बोली भाई ये बच्चा तिरंगा झंडा लेकर बड़ी शान से चलता है, क्या पता इसको क्या जुनून है, ये कैसा पढ़ाई तो पूरी करके आता है, अब वो तुम्हारे साथ जाता तो कोई बुराई कि भाई ये देखो वो ठीक है, आप बुराई नहीं, क्या सब ठीक है, अगर इसके गोली लगेगी या मर भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात हुई शोभाराम जी से। स्वाधीनता मिले हुए कई साल देश को हो गया, लेकिन आज भी उस स्वाधीनता के आंदोलन के कुछ प्रतीक बचे हैं। उनमें आज हमारे राजस्थान में भी कुछ स्वाधीनता सेनानी हैं जो उनमें से एक हैं, जिनके जहन में आज भी वो पुराने आंदोलन की यादें जिंदा है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। वो महापुरुषों से मिले सिद्धांत आज भी जिंदा है। लेकिन नई पीढ़ी के लिए संदेश भी है कि आज़ादी कोई खिलौना नहीं है, इसे सहज कर रखना है और देश के लिए काम करना है। मेरे कैमरा सहयोगी पवन मूर्तिकार के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। आजादी की जंग में जोधपुर के भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें राजनारायण व्यास का भी नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। जोधपुर में उनके पूरे परिवारजन आज भी फख्र महसूस करते हैं। उनके बेटे सुरेश व्यास और परिवार से खास बातचीत की सहयोगी राजीव गौड़ ने। आज़ादी के जश्न के वक्त हमेशा स्वतंत्रता सेनानी याद आते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही, उनके योगदान की, उनकी कुर्बानी, उनके बलिदान की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज़ाद मुल्क में जब रहते हैं तो हमेशा गर्व और गुरूर की अनुभूति होती है। जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो उस फहरिस्त में एक ऐसा नाम भी है जिन्होंने पत्रकारिता के आयाम को उस वक्त जिंदा रखा, लेकिन देश के लिए जिस तरीके से सेवाएं दी वो आज भी याद की जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण व्यास की।
मैं गर्व करता हूँ कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ और मैं उस शख्सियत के घर में पैदा हुआ जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के उस संग्राम के अंदर राजाओं का राज होते हुए भी जोधपुर रियासत के राजगुरु के वो पुत्र थे, जागीरदार थे, लेकिन उन्होंने तिहरी गुलामी के खिलाफ एक कलम के माध्यम से और एक आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी मारवाड़ के उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में जंग में कूद पड़े, शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास के साथ। मुझे कई किस्से पिताजी बताया करते थे बचपन से कि बेटा एक तरफ तो राजाओं का राज, मेरे पिताजी इस रियासत के राजगुरु और वो उनके पुत्र के नाते राजाओं के राज में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के लिए घर की छत से कूद जाना और हाथों के डागले पे जो एक शहर के अंदर बहुत नामचीन स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा था, वहाँ पर बैठकर आंदोलन की तैयारियाँ करना। उसमें कई ऐसे किस्से मुझे याद है कि वो कहा करते थे कि तेरी माँ विधवा महिलाओं को पढ़ाने के लिए राजाओं के खिलाफ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त महिलाओं को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और पर्दा प्रथा थी, लेकिन उन्होंने उस पर्दा प्रथा को तोड़कर महिलाओं को घर में छुप के जाकर पढ़ाना और आंदोलन के लिए चाहे वो किशनगढ़ के अंदर शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास जी के साथ एक कमरे के अंदर महीना भर कैद रहना छुपकर कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमको किस तरीके से आंदोलन की तैयारी करनी है। उसमें जोधपुर का कई ऐसे किस्से हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसलिए नहीं कहा जा सकते क्योंकि हमारा और जोधपुर रियासत का एक ऐसा संबंध रहा कि जिसमें एक तरफ तो राजाओं का राज और दूसरी तरफ आंदोलनकारी मेरे पिता, उन्होंने वो झंडा हाथ में ले लिया जिससे इस देश के अंदर वो हुकूमत स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में आ सके कि मुल्क आज़ाद हो जाए। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो उन्होंने पीड़ाएं सही, उनके जब किस्से सुनते हैं तो बड़ा ही अपने आप पे एक ऐसा अपने आप को लकी महसूस करती हूँ कि मैं आज एक ऐसे आज़ादी के दीवानों के परिवार में मैं आई हूँ। मैं भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे दादाजी और मेरे पापा बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत बड़े घर से हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं इस घर को बहुत आगे लेकर। तो आप देखिए कि नई पीढ़ी जिस तरीके से कहती है कि क्योंकि खून तो रगों में वही दौड़ रहा है और वही खून जिस वक्त उस वक्त उबाल लेता था, तो वो जो किस्से हैं शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते, समझा जा सकता है, गर्व किया जा सकता है। शोभान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। दान से, दया से या भीख में मिली नहीं है, लहू ने स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। जी हां, आजादी के मतवालों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के हर जुल्म को सहा, लाठी खाई, गोली खाई, फांसी के फंदे को चूम लिया। तब जाकर हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। देश को आजादी दिलाने के लिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनने वाले उदयपुर के मनोहर लाल औचित्य आज 94 बरस के हैं। वो जब उस दौर के किस्से सुनाते हैं तो सिहरन होती है। ये रिपोर्ट देखिए। आज हम और आप आजाद भारत में जी रहे हैं, सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें और आपको ये वक्त देने के लिए अपनी पूरी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी। वो चैन की नींद नहीं सोए ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी हैं उदयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले मनोहर लाल औचित्य, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में देश में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। मनोहर लाल बताते हैं कि बात 20-21 अगस्त 1942 की है, जब उन्होंने उदयपुर में इस आंदोलन के तहत एक रैली निकाली। अंग्रेजी हुकूमत को यह रैली रास नहीं आई और उन्होंने उस समय के मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को कहकर इस रैली और इसमें शामिल नवयुवकों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। चूंकि उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें कॉलेज छात्रों को पकड़ा जाए, तो ऐसे में उन पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
मनोहर लाल उनके 2 साथियों रोशन लाल और इंद्रलाल वैद्य के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद दरबार के आदेश पर रैली में शामिल मोहनलाल सुखाड़िया और अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए कॉलेज छात्रों को कई तरह के प्रलोभन और भय से इस आंदोलन से दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन आजादी के ये दीवाने नहीं माने। कि हम स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स में हमको ये कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते थे। वी हैड डैश एंड ड्राइव, समझिए साहब। तो हमें कभी भी ये हुआ ही नहीं कि हम को अरेस्ट करेंगे और जेल भेजेंगे, यानी कभी ख्वाब ही नहीं सोचा, जानते नहीं, समझते नहीं थे। हो गए हम तो आंदोलन में, समझिए साहब। और आंदोलन में इसलिए आ गए कि भारत को आज़ाद करना है। यही नहीं, कई दिनों तक जेल में रहने के बाद महाराणा भूपाल सिंह ने इन युवकों के परिजनों के बढ़ते दबाव के बाद इन्हें जेल से मुक्त कराया। लेकिन इस सब के बाद मनोहर लाल और उनके परिवार को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी। रेलवे में एक साधारण से सहायक की नौकरी करने वाले उनके पिता गणपत लाल को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, कुछ दिनों बाद ही मनोहर लाल के पिता की मौत हो गई तो परिवार के लिए खाने कमाने का संकट पैदा हो गया। आजादी का दीवाना हो जाने के कारण मनोहर लाल को जब कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने जैसे तैसे बच्चों को रात्रिकालीन विद्यालयों में पढ़ाकर घर का खर्च चलाया। आजादी के बाद मनोहर लाल पीडब्ल्यूडी में बजट क्लर्क बन गए और फिर उन्होंने रियासतों के एकीकरण के दौर में मेवाड़ की 8 रियासतों के पीडब्ल्यूडी कार्यों के एकीकरण में बड़ा योगदान दिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि आप अगर यहाँ से एक कदम आगे बढ़े तो आपकी जान खतरे में है। हमको उकसाया, उठो चलो। अरे उठो चलो, आगे तो पुलिस खड़ी है, समझिए साहब। तो एकदम गड़बड़ हो गई। उस गड़बड़ में क्या हुआ कि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। मनोहर लाल आज भी स्वतंत्रता आंदोलन के उन दिनों को याद करके पूरे जोश और जज्बातों से भर जाते हैं, लेकिन झुर्रियों से भरे चेहरे के पीछे की चमक का असली राज आज भी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सरफरोशी ही है। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।